क्या होगा जब एल को सेकंड कीरा का पता चल जाए? क्या होगा जब लाइट की गर्लफ्रेंड बनने के लिए एक पागल फैन तैयार हो जाए? आज की कहानी में लाइट को अपनी सबसे बड़ी गैम्बल खेलनी पड़ेगी और एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में लाइट और मीसा की पहली मीटिंग हुई थी। अब लाइट के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे मीसा को कंट्रोल करे और साथ ही एल से बचे। कहानी शुरू होती है लाइट के रूम से। रात का समय है। लाइट अपने बेड पर लेटा है लेकिन सो नहीं रहा। वो सीलिंग को देखते हुए सोच रहा है। ड्यूक उसके पास आता है और कहता है, लाइट, तुम्हारा दिमाग फिर से प्लान्स बना रहा है। लाइट धीरे से कहता है, ड्यूक, मीसा एक प्रॉब्लम है और एक अपॉर्चुनिटी भी। उसके पास शिनिगामी आईज हैं। वो किसी का भी नाम देख सकती है, लेकिन वो बहुत केयरलेस भी है। ड्यूक हंसता है, तो तुम क्या करोगे? लाइट कहता है, मुझे उसे प्रॉपर्ली ट्रेन करना होगा। अगर एल को मीसा के बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन एल के हेडक्वार्टर्स में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। एल ने पूरी टास्क फोर्स को बुलाया है। लाइट भी वहां प्रेजेंट है। एल स्क्रीन पर मीसा अमाने की फोटोज दिखाता है। वो कहता है, जेंटलमैन, ये मीसा अमाने है, फेमस मॉडल और एक्ट्रेस। मुझे स्ट्रांगली सस्पेक्ट है कि यह सेकंड कीरा है। सब शॉक्ड हैं। मत्सुदा कहता है, लेकिन एल, यह तो एक सेलिब्रिटी है, इसे क्यों कीरा बनना पड़ेगा? एल जवाब देता है, इसके पेरेंट्स की मर्डर हुई थी 3 साल पहले। उनके किलर्स को कीरा ने मारा। यह मीसा के लिए मोटिव है। लाइट इंटरनली नर्वस है लेकिन बाहर से काम दिखता है। वो कहता है, लेकिन ryuzaki, यह सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। एल लाइट की तरफ देखता है। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस रहती है। फिर एल कहता है, तुम सही कह रहे हो लाइट कून, इसीलिए हमें एविडेंस कलेक्ट करना होगा। हम मीसा को 24/7 सर्वेलेंस के अंडर रखेंगे। लाइट को पता है कि यह बहुत डेंजरस है। अगर एल ने मीसा को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो जल्द ही उसे सस्पिशियस एक्टिविटी दिख जाएगी। उसी समय दूसरी तरफ मीसा अपने अपार्टमेंट में है। वो बहुत खुश है। वो अपने फोन पर लाइट की फोटो देख रही है जो उसने सीक्रेटली ली थी। रैम, उसकी शिनिगामी, चिंतित लगती है। वो कहती है, मीसा, तुम्हें सावधान रहना होगा। एल तुम्हें सस्पेक्ट कर रहा है। मीसा केयरलेसली कहती है, कोई बात नहीं रैम, कीरा मेरी रक्षा करेंगे, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। रैम और चिंतित हो जाती है। वो कहती है, मीसा, तुम लाइट पर बहुत डिपेंड कर रही हो, यह खतरनाक है। लेकिन मीसा नहीं सुनती। वो अपनी डेथ नोट खोलती है और कहती है, मैं कीरा की परफेक्ट पार्टनर बनूंगी, मैं उनकी हर मदद करूंगी। अगली सीन में लाइट को मीसा से सीक्रेटली मिलना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एल हर समय उसके साथ रहता है। लाइट को एक प्लान बनाना पड़ता है। वो यूनिवर्सिटी में एल से कहता है, ryuzaki, मुझे कुछ पर्सनल काम है, क्या मैं अकेला जा सकता हूं? एल उसकी तरफ देखता है। वो कहता है, पर्सनल काम क्या एग्जैक्टली? लाइट प्रिपेयर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। वो कहता है, एक्चुअली मुझे एक गर्ल ने डेट के लिए पूछा है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। एल सरप्राइज्ड लगता है। वो कहता है, डेट? लाइट कुन, तुम्हें नहीं लगता कि यह इन्वेस्टिगेशन के बीच में इनअप्रोप्रिएट है? लाइट मुस्कुराता है, ryuzaki, मैं भी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूं, मुझे नॉर्मल लाइफ भी चाहिए। या फिर क्या तुम मुझे इसलिए सस्पेक्ट कर रहे हो? यह क्वेश्चन एल को अनकंफर्टेबल करता है। अगर वो मना करता है तो यह क्लियर हो जाएगा कि वो लाइट को सस्पेक्ट कर रहा है। एल कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इवनिंग तक वापस आना होगा। लाइट खुश होता है। उसका प्लान काम कर गया। वो मीसा से एक कैफे में मिलता है। मीसा बहुत एक्साइटेड है। वो एक क्यूट ड्रेस पहनी है और खूबसूरत दिख रही है। मीसा कहती है, कीरा, मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझसे मिले। लाइट सीरियस है। वो कहता है, मीसा, हमें बहुत केयरफुली प्लान करना होगा। एल तुम्हें सस्पेक्ट कर रहा है। मीसा डर जाती है। क्या? कैसे? लाइट एक्सप्लेन्स करता है, तुम्हारे पेरेंट्स की मर्डर और कीरा कनेक्शन। एल बहुत शार्प है, वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। मीसा नर्वस हो जाती है। वो कहती है, तो अब क्या करें? लाइट एक प्लान बताता है। वो कहता है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए कंप्लीटली नॉर्मल बिहेव करना होगा, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं, समझी? मीसा नॉड्स करती है, लेकिन फिर वो कुछ और कहती है जो लाइट को शॉक करता है। वो कहती है, कीरा, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूं। लाइट कंफ्यूज्ड होता है। क्या? मीसा एक्सप्लेन करती है, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूं तो हमारे साथ समय बिताना नेचुरल लगेगा, एल को सस्पिशियस नहीं लगेगा, और पर्सनली भी मैं आपसे प्यार करती हूं। लाइट को यह आइडिया अजीब लगता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली यह समझ आता है।
अगर मीसा उसकी गर्लफ्रेंड है तो उनका मिलना नॉर्मल लगेगा। वो कहता है ठीक है, लेकिन यह सिर्फ एक एक्ट होगा, समझी? मीसा खुशी से अग्री करती है, हालांकि उसके लिए यह एक्ट नहीं, रियल फीलिंग्स है। तभी लाइट को एक और आइडिया आती है। वो कहता है, मीसा, तुम्हारे शिनिगामी आईज से तुम किसी का भी नाम देख सकती हो, राइट? मीसा कहती है, हाँ बिल्कुल। लाइट थॉटफुली कहता है, तो तुम एल का असली नाम देख सकती हो। मीसा एक्साइटेड हो जाती है, हाँ मैं उसे मार सकती हूं। लाइट तुरंत उसे रोकता है, नहीं अभी नहीं। अगर एल अचानक मर गया तो सबको पता चल जाएगा कि कोई उसके करीब था। हमें केयरफुली प्लान करना होगा। मीसा समझ जाती है। वो कहती है, तो मैं क्या करूं? लाइट कहता है, बस उसका नाम पता करो, मैं बताऊंगा कब यूज करना है। मीटिंग खत्म होती है। लाइट वापस एल के पास जाता है। एल पूछता है, डेट कैसी रही लाइट कुन? लाइट कैजुअली कहता है, अच्छी थी, नॉर्मल कॉलेज लाइफ फील हुई। एल कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में शक है। अगले कुछ दिनों में मीसा बहुत केयरफुली बिहेव करती है। वो अपनी नॉर्मल मॉडलिंग जॉब्स करती है, इंटरव्यूज देती है, सोशल इवेंट्स में जाती है। सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन एल की सर्वेलेंस टीम उसे क्लोजली मॉनिटर कर रही है। कैमरास उसके अपार्टमेंट के बाहर लगे हैं, उसकी फोन कॉल्स मॉनिटर हो रही हैं। एक दिन मीसा एक टीवी शो में अपीयर करती है। एल वह शो देख रहा है। सडनली शो में होस्ट मीसा से पूछता है, मीसा सन, कीरा के बारे में आपकी क्या राय है? मीसा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। वो कहती है, मुझे लगता है कीरा एक हीरो है, उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाया है। एल इस रिस्पॉन्स को बहुत केयरफुली नोट करता है। यह एक और सस्पिशियस पॉइंट है। उसी रात लाइट को एक अर्जेंट मैसेज मिलता है मीसा से। मैसेज में लिखा है, मैंने एल का नाम देख लिया। लाइट शॉक्ड है, यह बहुत जल्दी हो गया। वो क्विकली मीसा को कॉल करता है, एक सिक्योर लाइन से। मीसा एक्साइटेड है, कीरा, मैं आज एक इवेंट में थी, वहां एक अजीब पर्सन था जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने उसके ऊपर देखा, कोई नाम नहीं था। मुझे लगा ये एल की टीम का कोई मेंबर है, तो मैंने पूरे इवेंट में केयरफुली देखा। और लाइट इंटरप्ट्स करता है, और क्या? मीसा कहती है, मैंने एल को देखा, वो भी वहां था डिस्गाइज में। मैंने उसका नाम देख लिया। लाइट को समझ नहीं आ रहा कि खुश हो या घबराए। ये बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन साथ ही बहुत डेंजरस भी। वो कहता है, मीसा, किसी को मत बताना, यह हमारा ट्रम्प कार्ड है। लेकिन लाइट नहीं जानता कि एल ने ऑलरेडी मीसा पर शक करना शुरू कर दिया है। एल अपनी टीम से कहता है, मीसा अमाने के हर मूव को ट्रैक करो, मुझे उसकी हर एक्टिविटी चाहिए। एपिसोड के अंत में एक शॉकिंग सीन होता है। एल डिसाइड करता है कि अब समय आ गया है एक्शन लेने का। वो टास्क फोर्स को बुलाता है और कहता है, हम मीसा अमाने को अरेस्ट करने जा रहे हैं। सब शॉक्ड हैं। लाइट की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो केयरफुली पूछता है, क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? एल कहता है, एविडेंस तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस हैं, हम उसे क्वेश्चनिंग के लिए लाएंगे। लाइट को पता है कि यह बहुत डेंजरस है। अगर मीसा ने कुछ बोल दिया इंटेरोगेशन में तो सब खत्म हो जाएगा। लास्ट सीन में पुलिस मीसा के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी है। वो अंदर जाने वाली है। मीसा अपने रूम में बेखबर बैठी है, अपनी डेथ नोट के साथ। वो नहीं जानती कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रियम चिंतित है। वो कहती है, मीसा, मुझे बुरा लग रहा है, कुछ गलत होने वाला है। डोरबेल बजती है। मीसा डोर खोलती है। वहां पुलिस खड़ी है। लीड ऑफिसर कहता है, मीसा अमाने, आप कीरा केस के सिलसिले में क्वेश्चनिंग के लिए अरेस्ट हैं। मीसा कंप्लीटली शॉक्ड रह जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी डेथ नोट एपिसोड 15 की पूरी कहानी। मीसा को अरेस्ट कर लिया गया है और अब लाइट के सामने सबसे बड़ा क्राइसिस है। क्या मीसा इंटरोगेशन में कुछ बता देगी? क्या लाइट को भी अरेस्ट हो जाएगा? अगले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा ट्विस्ट।